हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम दिसंबर 3rd वीक के हरियाणा के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तीसरे वीक दिसंबर में जो हरियाणा में इम्पॉर्टेंट हुआ है, जो अलग अलग हरियाणा एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इस वक्त हफ्ते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, पंचकुला अंबाला मीट जल जीवन मिशन टारगेट। तो जल जीवन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स, पंचकुला और द सेकंड इज योर अंबाला, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो इनको क्या टाइटल मिला है? द टाइटल ऑफ हर घर नल से जल डिस्ट्रिक्ट्स। हर घर नल से जल। अब इस टाइटल से ही इस मिशन का जो एम है वो पता चल जाता है। इसका मतलब है पाइप्ड वाटर सप्लाई हर घर तक पहुंचाना। पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इज द एम ऑफ दिस मिशन। तो क्या अचीव किया इन डिस्ट्रिक्ट्स ने? 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। FHTC और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि हाउस होल्ड घर तक एक फंक्शनल टैप कनेक्शन देना। ये हमें सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट देर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया दैट डू नॉट हैव अ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। घर तक जिनके नल में पानी नहीं आता, जिन्हें दूर दूर तक पानी देने के लिए जाना पड़ता है। और ये प्राइमरीली कवर करता है रूरल हाउस होल्ड्स को, जहाँ पर एक कुआं या 2 कुएं पूरे गाँव को कैटर कर रहे हैं, या गाँव के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर कहीं तालाब में या नदी में जाना पड़ता है, वहाँ पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना। और पंचकुला और अंबाला के रूरल एरियाज में, यानी कि देहाती इलाकों में 100% ये अचीव कर लिया गया है। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो इसका मेन पर्पस क्या है इस मिशन का? पाइप्ड वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। तो एवरी रूरल हाउस होल्ड पाइप्ड वाटर। तो हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक पाइप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना इस मिशन का टारगेट है। ऑल इंडिया लेवल पे ये मिशन जो है वर्क कर रहा है, बट हरियाणा के ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स ने स्पेशल अचीवमेंट करके दिखाई है। तो हरियाणा के अकॉर्डिंग जो FHTC है, हर रूरल हाउस होल्ड को 2022 तक प्रोवाइड हो जाएगा। अब नेशनल टारगेट है 2024 तक, लेकिन उसको आगे डिवाइड कर लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड फॉर द पर्पज ऑफ ईजी इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ताकि उसे ईजिली मॉनिटर किया जा सके। और कोई स्टेट ऐसी हो सकती है जिसमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो वो उस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेगी, या फिर कोई स्टेट बहुत अच्छे से उस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है और अपना एक सब टारगेट अनाउंस कर देती है दैट वी विल डू इट बिफोर द नेशनल टारगेट। उसी तरह से नेशनल टारगेट 2024 है, लेकिन हरियाणा ने 2022 अनाउंस किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि MCQs में जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन आएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरियाणा, तो वहाँ पर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट व्हाट इज द ईयर दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर अचीविंग दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन, दैट इज 2022। क्योंकि ऐसे में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि नेशनल टारगेट 2024 है, सो ऑफ कोर्स स्टेट टारगेट भी 2024 ही होगा, बट नो, स्टेट टारगेट उससे 2 साल पहले रखा गया है। पंचकुला जो है, यहाँ पर जो FHTCs हैं दे आर 34,433, और ये स्टेट का पहला डिस्ट्रिक्ट बना टू अचीव 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन इन ऑल रूरल हाउस होल्ड्स। तो इसमें पंचकुला पहला है, अंबाला जो है ये सेकंड है, ये भी आपने याद रखना है। पंचकुला इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव दिस एंड अंबाला इज द सेकंड वन। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम नेशनल लेवल पे बहुत हाईलाइट हुआ है फॉर दिस वेरी रीजन। सेकंड, एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, एक थोड़ी सी कंसर्न अराइज करने वाली न्यूज़ है फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। 52 वाटर बॉडीज वैनिश इन फरीदाबाद। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 52 वाटर बॉडीज़ हैं ऐसी जिनके ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं, जिन पर या तो एनक्रोचमेंट हो गई है या फिर वो लैंड किसी को एलोकेट कर दिया गया है, तो वो वाटर बॉडीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। एक वक्त था जब फरीदाबाद में 77 वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी, राइट। लेकिन ओवर द ईयर्स अलग अलग कारणों की वजह से ये वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो गई हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज,
देन अर्बन एनक्रोचमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ सकता है। कहाँ गए ये सारी वाटर बॉडीज? सम वर एक्वायर्ड बाय द हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अर्बन डेवलपमेंट जब होती है, नई कॉलोनीज जो हैं वो कटती हैं या नई कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होती है, तो इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं जो धीरे धीरे सूख जाती हैं, उनमें मिट्टी भरकर वहाँ पर लैंड जो है उसको रिक्लेम कर लिया जाता है, उसको यूज़ कर लिया जाता है। फॉर कार्विंग आउट सेक्टर्स, अ फ्यू वर कन्वर्टेड इनटू बैरियल ग्राउंड्स, कुछ को कब्रिस्तान बना दिया, कुछ को शमशान घाट वहाँ पे बना दी, यानी कि पब्लिक गुड्स, पब्लिक स्पेसेस वहाँ पे बना दी, या फिर वहाँ पे सेक्टर्स ही काट दिए सीधे। एट वन प्लेस देयर इज़ अ पब्लिक रोड, रोड ही बन गई वहाँ पे, एंड नाउ देयर आर स्कूल्स, पार्क्स, टेम्पल्स, काउ शेड एंड वाटर पंपिंग स्टेशंस एट अदर प्लेसेस। यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वही इस लैंड को रिक्लेम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एनक्रोचमेंट हो रही है या इलीगल एनक्रोचमेंट हो रही है। द गवर्नमेंट एजेंसीज themselves आर एनक्रोचिंग अपॉन दिस लैंड। द हरियाणा गवर्नमेंट सबमिटेड दिस इंफॉर्मेशन टू द NGT, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये रिपोर्ट मांगी थी कि बताइए वाटर बॉडीज़ का इस डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में क्या हाल है। तो उसमें ये सबमिट किया गया है कि जी पहले 77 बॉडीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ 52 उसमें से जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पर ये सब कुछ बन चुका है। वहाँ पर एक केस फाइल किया है किसी एक्टिविस्ट ने कि इन वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर किया जाए, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये आपने कर दिया है वहाँ पर दोबारा से उस जगह में हरियाली बढ़ाई जाए। वहाँ पर मे बी इन सम केसेस इवन आर्टिफिशियल वाटर हैज़ टू बी पम्प्ड, वहाँ पर ट्यूबवेल्स लगाए जाएँ ताकि वो एरिया रिप्लेनिश हो सके, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ दोबारा से आए, वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे से आ सके, सो दैट नेचर कैन बी रिस्टोर्ड। ऑन द अदर हैंड दीज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आर टेकिंग अप द प्लेस, तो इनको रिस्टोर करने के लिए केस फाइल किया गया था। द हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर, हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी HPWWMA, इसने NGT को बताया कि इसमें से सिर्फ 25 वाटर बॉडीज़ को रिवाइव किया जा सका, जबकि 52 पे ऑलरेडी एनक्रोचमेंट हो चुकी है। 77 में से सिर्फ 25 वाटर बॉडीज़ को बचाया जा सका है। At 11 dry pond sites, HSVP had either planned or developed sectors. Now houses and plots exist at the site. वहाँ पर सेक्टर्स काटे जा चुके हैं, घर बन चुके हैं, शोरूम्स बन चुके हैं, तो अब उनको दोबारा से वाटर बॉडी नहीं बनाया जा सकता। देन 1995 में उस वक्त के जो CM थे भजन लाल, इन्होंने ये सारे के सारे जो इसमें से काफ़ी सारे जो वाटर बॉडीज़ की जगह थी उस पर कब्रिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वो एलोकेट कर दिए थे। देन एक साइट है जिसको PWD बिल्डिंग्स एंड रोड्स डिपार्टमेंट ओन करता है, जहाँ पर पब्लिक रोड बन चुकी है ऑलरेडी 5.5 एकड़ जगह में। सो अनदर एरिया वाज एलोकेटेड टू अग्रवाल प्रचारिणी सभा इन 1991। तो कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस, जैसे कि कब्रिस्तान बन गया या फिर वहाँ पे गौशाला बन गई या रोड बन गई या पार्क बन गया। तो NGT बेंच ने एक एक्शन टेकन रिपोर्ट इसके ऊपर डिमांड की है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट इस पे दी जाए। सो व्हाट डज दिस टेल अस, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टेल अस, दैट द थ्रेट टू वाटर बॉडीज या फिर वेटलैंड्स, वाटर बॉडीज और वेटलैंड्स को क्या थ्रेट है? थ्रेट टू वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका अर्बन एक्सपेंशन या अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज एनक्रोचिंग अपॉन natural spaces, how urban expansion, how concrete jungles are encroaching upon natural spaces। तो जहाँ पर भी आपको हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई आंसर अटेम्प्ट करना है तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल प्रोमिनेंटली दे सकते हैं, दैट एज इन फरीदाबाद about 2/3 of water bodies have been encroached upon, that too by government authorities. Okay, so this is what has to be your approach. Then तीसरी न्यूज़ है 17 संस्कृत यूनिवर्सिटीज टू बी पार्ट ऑफ गीता महोत्सव। तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा की।
हर साल एक गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है कुरुक्षेत्र में, विच इज़ द लैंड ऑफ द ग्रेट एपिक गीता एंड महाभारत। तो यहाँ पर पिछले कुछ 3-4 साल से इस महोत्सव को इंटरनेशनल का स्टेटस दिया जा चुका है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ टाई अप होता है, लाखों लोग विजिट करते हैं। दिसंबर के मंथ में ये कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है नियर द ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म सरोवर टैंक। तो इस साल ये जो महोत्सव है ये ऑनलाइन होगा, बारिंग अ फ्यू एक्टिविटीज़ लाइक एक आरती होगी, वो ऑफलाइन यानी कि अपना रियलिटी में होगी, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें प्रचार होता है या फिर गीता साइटेशन रेसिटेशन होती है या जो भी कुछ होता है वो सब कुछ ऑनलाइन होगा। और इसके 2 से 3 मिलियन लोगों के इसको लाइव देखने की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टिमेट लगाया है कि 20 से 30 लाख लोग इस महोत्सव को लाइव देखेंगे। तो इसी मंथ दिसंबर में या अभी अगले कुछ दिनों में होने वाला है इंटरनेशनल गीता महोत्सव, और इसमें पहली बार 17 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ पार्ट लेंगी एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड फ्रॉम 17th to 25th दिसंबर, राइट। तो ये शुरू किया जा चुका है। इस साल ये ऑनलाइन होगा और इसकी जो ये यूनिवर्सिटीज़ की पार्टिसिपेशन है ये भी ऑनलाइन होगी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स कर रही है कि जो भी भगवत गीता के श्लोक हैं उन्हें पॉपुलराइज करने के लिए, सिंस संस्कृत इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, तो उन्हें पॉपुलराइज करने के लिए ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इसे प्रोपेगेट किया जाएगा। तो इसीलिए संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसी में एक और जो पॉइंट है, 5000 स्टूडेंट्स टू रिसाइट गीता ऑनलाइन टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑनलाइन 5000 बच्चे एक साथ गीता के मंत्रों का उच्चारण करेंगे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने की भी कोशिश है। एट गीता महोत्सव 2020 55,000, सॉरी इट्स नॉट 5,000, there has to be 55,000 students are going to recite Gita online, right। 19 verses, 19 श्लोक वो गीता के पढ़ेंगे and it will be conducted through online system at 12 noon on December 25। तो हर जगह से ये लिए गए हैं और ये इनिशिएटिव किसका है? This is the initiative of the Education Department of Haryana of linking all schools। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन इनको दी गई है। सो फॉर द कल्चर ऑफ हरियाणा पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल गीता महोत्सव होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज सी जब भी हम हरियाणा की इकोनॉमी की भी बात करेंगे, टूरिज्म की बात करेंगे या कल्चर की बात करेंगे, तो हर स्टेट में इनफैक्ट कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो उसे वर्ल्ड लेवल पर फेमस कर सकती है। देयर इज समथिंग विद एवरी सिंगल state and every single district that can make it an attraction to the entire world, या फिर उसको किसी चीज़ का हब बना सकती है। वो चीज़ हरियाणा में एक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जो एक इम्पॉर्टेंस है एज द लैंड ऑफ द गीता, एज द लैंड ऑफ द महाभारत, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश है कि कैसे उससे टूरिज्म जनरेट किया जा सकता है, कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। और मतलब एक तीर से इतने निशाने कि आप रिलीजन को भी प्रिजर्व कर रहे हो, इकोनॉमी को भी, टूरिज्म को भी। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो उस तरह से इंटरनेशनल गीता महोत्सव को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जा रही है, सो दैट ऑल दीज फैक्टर्स कम इन टू प्ले। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक अच्छी न्यूज़ है स्टेट के लिए। रिसर्च डिपार्टमेंट में हाई यील्डिंग शुगरकेन वैरायटी डेवलप्ड एट करनाल इंस्टीट्यूट। तो करनाल में शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर है, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर। यहाँ पर हाई यील्डिंग शुगरकेन यानी कि बहुत ज़्यादा पैदावार होती है जहाँ शुगरकेन की, उस तरह की वैरायटी यहाँ पर डेवलप की गई है और इसे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए नॉर्थ वेस्ट जोन में रिलीज़ भी किया जा चुका है। नॉर्थ वेस्ट जोन इंडिया का, वहाँ पर इसे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ किया जा चुका है। इसमें क्या क्या आता है? सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, ये सब एरियाज़ आते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन में। यहाँ पर इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू कर दी गई है। और ये किसने रिलीज़ की है? सेंट्रल सब कमिटी फॉर क्रॉप स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन रिलीज ऑफ वैरायटी। तो ये एक कमेटी है, सेंट्रल सब कमिटी फॉर क्रॉप स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन। तो इन्होंने इसकी परमिशन दी है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। देखते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है।
तो ये इंस्टीट्यूशन आपने याद रखना है जिसने ये वैरायटी डेवलप की है, और इस वैरायटी का नाम है CO15023। तो साइंटिस्ट क्या क्लेम कर रहे हैं? साइंटिस्ट आर क्लेमिंग दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटी इन द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रायल्स, तो इन सब में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर जूस सुक्रोज कंटेंट, इसमें जूस कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट काफ़ी अच्छा पाया गया है। और AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के ट्रायल्स में इट डिपिक्टेड एन इम्प्रूवमेंट टू 9.12% फ्रॉम 5.92%। पहले 5.92% से बढ़कर 9.12% तक इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई पहले 8 महीनों में, ड्यूरिंग द 8th मंथ, एंड इट इम्प्रूव टू 7.93% फ्रॉम 5.78% ड्यूरिंग 10 मंथ्स। तो धीरे धीरे इसकी जो यील्ड है वो बढ़ रही है। इट रिकॉर्डेड अ यील्ड ऑफ 89.49 टन्स पर हेक्टेयर केन, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। 19.41% जूस सुक्रोज एंड 14.93% पोल इन केन, यानी कि 14.93 किलोग्राम शुगर इन 100 किलोग्राम शुगर केन, जो कि काफ़ी अच्छी यील्ड मानी जाती है। तो हर 1 क्विंटल शुगर केन यानी कि गन्ने में करीब 15 किलो शुगर जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है, विच इज़ अ वेरी हाई कंटेंट। तो ये हाई यील्डिंग शुगर जो शुगर केन की वैरायटी है, दिस हैज़ द पोटेंशियल टू मेक हरियाणा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर इन इंडिया। ऑलरेडी जो ये टाइटल है वो अभी उत्तर प्रदेश के पास है। ओके, सो उत्तर प्रदेश हैज़ दिस, और इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि ये डेवलप किया है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा। और क्या क्या खासियत है इसमें? बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ हाई शुगर, इट इज एन एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। इट्स एन एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योर, ये मैच्योर भी बहुत जल्दी हो जाती है और इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। फार्मर्स ऑफ द जोन कुड टेक मल्टीपल रटून क्रॉप्स एंड गो फॉर ऑन टाइम वीट सोइंग। ये इतनी जल्दी मैच्योर हो जाती है, इतनी जल्दी ये पक जाती है कि फार्मर्स कैन गो फॉर ऑन टाइम वीट सोइंग, वक्त पर वो वीट उगा सकते हैं। जनरली शुगर केन क्रॉप्स थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेती हैं, इसलिए वीट उगाने के लिए जो साइकिल है वो थोड़ा डिले हो जाता है। जनरली वीट क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन इसकी वजह से कई बार वो थोड़ा डिले होकर दिसंबर तक चला जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस वेराइटी, बिकॉज इट मेच्योर्स अर्ली, तो इसमें वीट सोइंग जो है वो डिले भी नहीं होती। सो दिस वुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स विद हाई यील्ड। पैदावार ज़्यादा होगी तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, एंड इट विल प्ले अ मेजर रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ शुगर केन एंड शुगर सेक्टर ऑफ द कंट्री। ओवरऑल पूरी कंट्री की भी इससे जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, शुगर की क्वालिटी अच्छी होगी, शुगर का कंटेंट बढ़ेगा। सो इन ईच एंड एवरी वे इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये नई जो वैरायटी है, इसके फीचर्स ये सब आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीक फ्रॉम हरियाणा। यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक हरियाणा से। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल इफ़ यू वांट टू नो मोर। हर हफ्ते हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए डिस्कस करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. Do not forget to press the bell icon so that you can notified of each and every video as soon as we post it. Thank you and have a nice day.